रेवाड़ी में बनने वाले नए नागरिक अस्पताल को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रामगढ़ भगवानपुर को दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि वह मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखे। नए अस्पताल के लिए अभी स्थान फाइनल ही नहीं हुआ है तो वायदा खिलाफी का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को रामपुरा स्थित भागवत भक्ति आश्रम में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चल रहे समारोह के समापन अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस आश्रम के प्रति लोगों की अथाह श्रद्धा है। दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस आश्रम को और विकसित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि डिनर डिप्लोमेसी में मीडिया ने बेवजह तूल दिया है। उनकी बेटी आरती राव के नए आवास पर वे सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। राजस्थान के विधायक बाबा बालकनाथ के पानी संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि बरसाती पानी मसानी बैराज में छोड़ा जाए, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूषित पानी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आइए अनेक विषयों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। अभी तक हुई नहीं ना, अभी तक तो जब तय ही नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनना है तो वादा खिलाफी कैसे होगी। तो भगवानपुर अभी भी उम्मीद कर सकता है। नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करें। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गाँवों के अंदर है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं। ये बात ऐसी जगह पे बने जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले। ऐसी जगह बनने की प्रक्रिया आज के दिन डिपार्टमेंट की और सरकार की है। मेरी तो मैं इनमें सिफारिश रामगढ़ भगवान की करी थी। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं करी। मैंने रामगढ़ भगवान की करी थी, लेकिन और लोग भी आ गए रास्ते के अंदर, लेकिन उनके नहीं, हमारे बनाओ शहर वाले आ गए। आज मैंने अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई सेक्टर 18 के अंदर कोई 5.8 है 5.8 एकड़ जमीन 5.8 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आज से 20 साल पहले अस्पताल के लिए निर्धारित करी गई थी। ध्यान दिलाया नहीं, मुझे पता ना, मेरी बेटी को पता, ना यहाँ पे जो CMO आते हैं उनको पता। ये सारी चीज़ों के ऊपर देखा गया कौन सी सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मिले सुविधा, वहाँ करना चाहिए। तो सबका एक सवाल, भगवानपुर को कैसे बनाओगे आप? भगवानपुर वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो बुलाने का मतलब ही नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहाँ पे बैठते हैं तो फिर मेरा वहाँ पर जाना उचित नहीं है। पर जो मेरे पुराने साथी हैं भगवानपुर के, उनको तो पता है ना कि मैंने किया था सिफारिश, उनके सामने करी थी, बात नहीं करी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये हरकत करी है, जो मेरी छवि बिगाड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि मैं क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए, ये मीडिया वालों का ही आकलन था, और ना ही आज के दिन CM साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर CM साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो MLA साहिबान थे उनको भी बुलाया। तो सबको बारी बारी चलेगा इस सिलसिले और आगे भी चलेगा, ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, में? राव नरवीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो ज़रूर उनका स्वागत है। हाँ, मिसाली बारात के अंदर उससे दुगना भेज दो, हमें कोई नहीं। अगर साफ नहीं है तो एक बूंद की हमारे को खतरा है। तो वही, ये तो बात हुई प्रॉपर। साफ है तो आप पानी के लिए तैयार है, हाँ। तो गंदा है तो आज तुम्हारा मिसाली काम के है। अंदर आप देखें, NGT ने, हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कई मतलब संस्थाओं ने इस पानी को दूषित ठहराया है। पूरा केमिकल युक्त है, जहरीला पानी। उसमें कोई मछली नहीं पनप रही, उसके अंदर ये जल पक्षी होते हैं जो आते हैं, काज आते हैं, माइग्रेशनी बर्ड आती है, कोई एक नहीं बैठता वहाँ। तो मतलब कहने को तो कहो कि भी प्रदूषण नहीं है, अगर प्रदूषण नहीं होता तो बिल्कुल उसके अंदर जिंदगी, जैसे हमारे तालाब के अंदर कोई ऑक्सीजन थोड़ी दे रहा है, तो मछली इसके अंदर है, कछुए इसके अंदर है, हर एक चीज़ की, और जो पानी की चीज़ें होती हैं आप साफ भी
तो मतलब वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम तो कहते हैं अगर पानी साफ हो तो मसानी बैराज तो हमारे आसपास के 20 गाँव का पैदल है, उसका जल स्तर बढ़ेगा। रेवाड़ी के अंदर अक्सर गाँव के अंदर खारा पानी मिलता है और जो मसानी के आसपास के गाँव में तो पानी शुरू होने लग गया। तो धीरे धीरे जो प्रदूषित पानी है उसका असर कुओं के अंदर, ट्यूबवेलों के अंदर जाने बता दो सर, एक बता दिया थोड़ा सा। ये तो बात तो उठेगी सर। राजपुर पर आओ, 4 बार आओ, मेरे घर भी आओ, खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पार्टी उनकी पार्टी अलग है। बालक नाथ जी के मेरे से कमेंट क्यों ले रहे हो, यहाँ पर क्यों ले रहे हो आश्रम के अंदर? जो पानी आ रहा है कि गंदा हो या सच्चा हो, राजस्थान वालों को तो अपने एरिया में करना चाहिए ना, हमारे को क्यों उससे परेशान करते हैं, ये करते हैं। जी मेरे दादा राव बलबीर सिंह लाहौर विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, तो जॉइंट पंजाब और जॉइंट हिंदुस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम के अंदर संत परमानंद जी महाराज उनको वहाँ पर मिल गए और उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप हमारे रेवाड़ी आइए, हम आपको ज़मीन देंगे और गौचर भूमि के लिए और गौशाला के लिए ज़मीन देंगे। तो दोनों चीज़ उन्होंने दी। संत परमानंद जी महाराज जो बड़े प्रसिद्ध उस समय के संत हुआ करते थे, वो यहाँ पर आए और कितने साल यहाँ पर रहे, 37-40 ईयर्स तक यहाँ पर रहे और उनका अंतिम संस्कार या जो समाधि है वो यहीं पर हुई। तो पहले तो यहाँ पर बड़े भारी भक्त हुआ करते थे, गृहस्थ आश्रम अलग हुआ करता था, संत लोग अलग हुआ करते थे, अलग अलग कोठरी के अंदर रहा करते थे। आप देखेंगे आश्रम के अंदर जगह जगह कोठरी बनी हुई है, कुछ तो ऐसी कोठरी बनी हुई है, कुछ तालाब के आसपास बनी हुई है, कुछ जंगल के अंदर बनी हुई है अभी भी। हाँ, मतलब छोड़ के चले गए, मर गए। तो अब हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार जब उस टाइम के ऊपर मेरे दादा को धर्म भूषण खिताब मिला, तो इसी नाते मिला कि अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज कोशिश करते थे और कई लोग छुआछूत की वजह से क्रिश्चियन बनने की सोच रखते थे। तो दादा ने सोचा कि हमारी बेटी भी नहीं पढ़ेगी, उनके साथ पढ़ेंगी जो विधवा हैं, उनके साथ पढ़ेंगी जो कि महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया है, उनके साथ बैठ कर के सारे तख्ती के ऊपर उन लोग के पढ़ा सकते हैं। और कोई ये ऊंची जात का है, नीची जात का, इस तरह का उसको समझ नहीं आता। तो आश्रम का विधवाओं का प्रार्थना का यहाँ पर एक प्रथा चली। जाति विहीन समाज की रचना का, हाँ, जाति विहीन समाज की रचना का यहाँ पर उन्होंने संकल्प उठाया था। प्रेरित हुए थे संत परमानंद जी महाराज से। गौशाला भी खोली यहाँ पे। उससे पहले उन्होंने सबसे पुरानी गौशाला देश की या विश्व की स्वामी विजयानंद गौशाला जो नागरा रोड के ऊपर है, वो भी मेरे दादाजी ने भी। तो ये 2 गौशाला हम जब से चलाए आ रहे हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पुराने लोग जो यहाँ पर आश्रम को संभाला करते थे वो रहे नहीं या कुछ लोग शिफ्ट करके जींद आश्रम बना लिया होंगे, वो भी वसंत परमानंद महाराज के नाम से आश्रम है, जींद चले गए। तो हम इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज के लिए काम करें। ये मकसद है और लोगों की आस्था है। दूर दूर से आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई यूपी से आता है, राजस्थान, गुजरात से भी लोग यहाँ पे आते जाते हैं। लेकिन क्योंकि सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने की जगह स्थान यहाँ पर नहीं थे, मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम नहीं उपलब्ध करवा पाए थे, तो थोड़ी कमी हो गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं जैसे आप धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, जो श्रद्धालु हैं पहले की निस्बत ज़्यादा हर साल आने लग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे इसी तरह से। आश्रम की एक जो सिद्धि थी वो दोबारा से इस जगह को प्राप्त हो।